हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस में। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं टीबी के बारे में। टीबी माने टेलीविज़न नहीं। टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, एक प्रकार का क्षय रोग जिसको कहा जाता है। ऐसा मान्यता है या ग्रामीण प्रदेशों में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि टीबी का मतलब केवल फेफड़ों की बीमारी है। ऐसा नहीं है। टीबी फेफड़ों में ही केवल नहीं होता है बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। ठीक है। और एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, यानी जीवाणु जनित बीमारी है, वायरस जनित बीमारी ये नहीं है। ठीक है। तो पहले चीज़ ये कंफर्म हो जाइए कि जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, वह जीवाणु जनित रोग है, न कि विषाणु जनित। तो विषाणु जनित रोग कहीं भी ऑप्शन देता है तो गलत कर लेंगे आप लोग, उसको उस ऑप्शन को काट देंगे। और जो जीवाणु वाला होगा वह सही होगा आपका। ठीक है। अब कौन सा जीवाणु है इसके आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में डब्ल्यूएचओ ने निर्धारित किया गया है उसकी 2030 तक टीबी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। तो 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करने के लिए विश्व के द्वारा ये टारगेट रखा गया। लेकिन भारत जो है वो टारगेट रखा था कौन सा, 2025 तक। और आपने देखा था एक लोगो भी चला था, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो टीबी कैसे हारेगा, किस तरह से हारेगा? क्योंकि टीबी की जो बीमारी होती है उसकी दवाएं बहुत महंगी होती है। तो इसके लिए एक आता है निक्षय पोर्टल, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और निक्षय पोर्टल के तहत अलग अलग योजनाएं लॉन्च की गई। ठीक है। जिसके तहत जो दवाओं का जो रेट है टीबी वाला उसको कम किया गया। इवन टीबी क्या करेगा, इसको बहुत लंबे टॉपिक में आप जोड़ सकते हैं, ऐसे में भी इवन जोड़ सकते हैं इसको, कि निर्धनता के दुष्चक्र को और बढ़ाते चला जाएगा, श्रम बल को कम करेगा, अर्थव्यवस्था में क्या इसका कंट्रीब्यूशन होगा, पॉलिटी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, सोशलॉजी लेवल पर क्या इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कैसे मतलब कैसे यह इफेक्ट डाल सकता है। कंट्रीब्यूशन मीन्स इफेक्ट कैसे डाल सकता है, सोशलॉजी मतलब सोशल लेवल पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है। इवन जो है गैपिंग, जेंडर गैपिंग, या आप कह सकते हैं कि सोशल गैपिंग, वहाँ पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है। इवन जो इकोनॉमिक है उस पे कैसे गैप, उसके गैप में कैसे जो है यह इफेक्ट डाल सकता है। इवन जो है आप देख सकते हैं जीडीपी में कैसे यह वहाँ पे गैप डाल सकता है। ठीक है। फिर से आप न्यूट्रिशन से लेके सारी चीज़ों में आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसको। ठीक है। होता क्या है, तो एक संक्रमण वाला बीमारी है, ये भी याद रखिएगा। यानी जब कोई व्यक्ति छींकता है तो उसका जो बैक्टीरिया उड़ के जाता है उसके माध्यम से हो सकता है। ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसमें क्या हो जाता है, अगर आपसे पूछता है कि केवल फेफड़े जो प्रभावित होते हैं, केवल फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी से, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले के लोग, पहले मतलब हम लोग भी गांव में होते जब पढ़े, मतलब छोटे क्लासों में थे, तो हम लोग समझते थे ये टीबी का मतलब ये है, टीबी है। लेकिन ये टीवी नहीं है, टीवी अलग चीज़ है, टेलीविजन है। ठीक है। ये जो है ये है टीवी। ठीक है। टी और बी, तो ये टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक। तो ट्यूबरकुलोसिस होता कैसे है, पॉल्यूशंस, पॉल्यूशंस के कारण हो सकता है। इवन आप देख सकते हैं जैसे जैसे अभी तो टॉप 10 में आप देखे होंगे कि विश्व के जो टॉप 10 जो पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं उसमें 9 सिटीज़ तो इंडिया के हैं। अब इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन लेवल कितना है। ठीक है। इवन जो राजधानी में आप देखेंगे कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली है। तो कैसे कंट्रीब्यूशन, अब जितना कोई व्यक्ति एक सिगरेट और सिगार पीता होगा उससे 2 3 4 गुना 5 गुना ज़्यादा एक व्यक्ति हवा में सांस ले रहा है, जहरीला हवा, और वह उसके फेफड़े को कैसे इफेक्ट करेगा। दूसरा चीज़ कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं उनको तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, ऐसा नहीं कि नहीं डालेगा। लेकिन जो लोग धूम्रपान करने वाले के पास में खड़े हो रहे हैं, चूंकि धूम्रपान जैसे सिगरेट कोई पी रहा है, कोई सिगार पी रहा है, अब वहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वह ऐसा गैस है जो तुरंत आपके शरीर में, फेफड़ों में चला जाएगा, किसके द्वारा, श्वसन के द्वारा। अब जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोशिकाओं पर ये क्या करेगा, परत जमा लेगा। अब परत जमा लेगा तो दामा दामा के बाद से फिर वह प्रोसेस टीबी वाला आ जाएगा। तो पॉल्यूशन से इसका मेन कारण है जिसके कारण ये ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, अभी चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस की केसेस जो है बढ़ रहे हैं भारत में। और अब देखिए कितना चिंता का विषय है कि भारत में जो है टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। अभी पिछले 1 साल से ये आर्टिकल आ रहा है कि टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। और भारत ने एलिमिनेट करने के लिए, टीबी को हराने के लिए 2025 का टारगेट जो है निर्धारित किया था। अब इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत अपने टारगेट को आगे बढ़ाने में माहिर है। जैसे जल शक्ति जो मिशन में आपने देखा था कि हर घर जल जो योजना था वो कब का था, 2024 तक ही उसको पूर्ण करना था। लेकिन टारगेट नहीं पूरा किया गया तो क्या किया गया, टारगेट को बढ़ा दो।
2024 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2028 कर दिया गया। ठीक, इसको भी देखिएगा, आने वाले समय में इसका भी टाइम क्या होगा, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो भारत में बाल क्षय रोग मामलों में वृद्धि देखने को मिल सकती है ट्यूबरक्लोसिस से। अब ट्यूबरक्लोसिस की वृद्धि ये हो रही है तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब 2020 से 24 तक देखा जाए तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के मामलों में 38% की वृद्धि की गई है, दर्ज हुई है। इस वृद्धि के लिए कुपोषण, कोविड-19 महामारी और लंबे समय से चलने वाले प्रभाव सहित विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं, जिसके कारण ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों में होने वाली टीबी से बाल चिकित्सा, टीबी से तात्पर्य का मतलब होता है कि 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनमें जो टीबी हो रहा है उसको कहा जाता है बाल चिकित्सा तपेदिक। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर देखें आप तो भारत में टीबी के कुल बोझ में बच्चों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो प्रभावित हैं टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। अब इस बीमारी की घटना में तेजी से वृद्धि हुई है। 2020 में 1,02,090 था, जो कि 2024 में बढ़कर 1,41,182 मामले हो गए। ये तो अभी ये मतलब ये आप देख सकते हैं सर्टिफाइड जो है डेटा है, एक्चुअल डेटा आप देखेंगे तो और ही ज़्यादा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में कभी चले जाइए। ठीक है, हालांकि कोविड-19 का, अच्छा कोविड-19 हुआ तो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में सबको हुआ होगा, एक बुखार टाइप का, ऐसे फ्लू टाइप का सबको हुआ था। ठीक है, और वही शहरों में जो जिनको लड़ने की क्षमता नहीं थी, चलिए, और ग्रामीण लोगों के पास जो है वह पर्यावरण में, अच्छे पर्यावरण में रहे हैं, मेहनत किए हैं, वर्क किए हैं, वर्कआउट किए हैं, उसके कारण उनके शारीरिक क्षमता जो है वो थोड़ा अलग होती है, इसलिए वो उनका असर, जो उसका असर जो है उन पे नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ये चीज़ है। तो मामलों में वृद्धि में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके कारण ये वृद्धि हो रही है। पहला कारक इसमें बताया गया है कि कुपोषण है। ठीक है, दूसरा जो है आप वयस्क परिवार के सदस्यों से टीबी का संक्रमण भी एक भूमिका निभा रहा है कि वयस्क को हो रहा है फिर बच्चों को हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे जब संपर्क में रह रहे हैं तो। इसके अतिरिक्त कोविड-19 को दिया गया है, कोविड-19 का के बारे में बताया गया है, कोविड-19 के चलते बहुत सारे बच्चों पे प्रभाव पड़ा है इसका, संक्रमण का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों में टीबी का निदान करना चुनौती है। गैर विशिष्ट लक्षण दिखाई देता है, इसमें कोई लक्षण मुख्य रूप से दिखाई नहीं दे पाता है, और इसी में निमोनिया वाला जो है इसी से अंतर्गत हो जाता है, इसलिए इसमें अंतर करना बच्चों में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बच्चों में अधिक आम बात है, जो फेफड़ों के बजाय लिम्फ नोड्स, अन्य अंगों को प्रभावित करता है। तो टीबी कभी भी आपसे पूछे एलिमिनेट करके तो ये मत कहीं भी मार दीजिएगा। केवल अगर पूछ दे रहा है कि केवल कह रहा है कि केवल जो टीबी है या ट्यूबरक्लोसिस है उससे, या तपेदिक जो है उससे, या क्षय रोग जो है उससे केवल फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निदान इसका जटिल है क्योंकि बच्चे आसानी से थूक के नमूने नहीं दे पाते हैं, सीधी बात है। बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षय रोग, यानी बच्चों में बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी जो है, एमडीआर टीबी और अत्यधिक औषधि प्रतिरोधी टीबी जो है, इसका बढ़ना भी चिंताजनक है। ठीक है, टीबी के ये रूप कब शुरू होते हैं, जब बैक्टीरिया मानक उपचारों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है। ठीक है, जो उपचार हो रहा है उसके प्रति अपना जो है रेजिस्टेंस विकसित कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी हो जाएगा, और यह सबसे ज़्यादा जो है रेयर केस में चला जाता है। ठीक, भारत सरकार का लक्ष्य क्या था, 2025 में टीबी को हराना था। सतत विकास लक्ष्य का क्या था, 2030 तक टीबी को हराना था। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो देखते हैं क्या होता है आगे। कार्यान्वयन अंतराल अगर देखा जाए तो बाल चिकित्सा टीबी के लिए अलग दिशा निर्देश के अस्तित्व के बावजूद कार्यान्वयन में खामियां अभी भी बनी हुई है। बहुत सारे आप चले जाइए गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो कंपाउंडर ही नहीं है, कंपाउंडर है तो कोई जाएगा इसका रिपोर्ट ही नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, ऐसे सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या होता है, और इसका डेट या लक्ष्य जो है आगे बढ़ाया जाता है या फिर से कोई और बड़ा अभियान है। हालांकि इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ऐसा लोगो भी चलाया गया था पूर्ण रूप से सावधानी वाला कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी जानते ही हैं। तो जब तक लोअर लेवल पे उसका कार्य नहीं किया जाएगा तब तक ये मुख्य रूप से यह होने वाला, यह बहुत ही बड़ा प्रभाव आगे करने वाला है। जैसे अब मैंने बताया कि आप ऐसे में भी इसको लिख सकते हैं पॉइंट आउट करके, और इस वर्ष तो पूरा रहा है, पूरे वर्ष भर, तो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इवन यूपीएससी भी हो, उसमें भी ऐसा ही है कि टीबी से प्रश्न पूछे, क्योंकि पूरे वर्ष भर ये रहा है। खासकर दो रोग रहे हैं पूरे वर्ष भर, एक तो डायबिटीज़ रहा है पूरे वर्ष भर रहा है चर्चा में, और एक टीबी पूरे वर्ष भर, ये दोनों के दोनों रहे हैं चर्चा में, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो मिसाइल्स है जिसका नाम है गौरव, अभी डेवलप जो किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यह इसकी मारक क्षमता कितनी है, कितना वजन लेके जा सकता है, नेविगेशन सिस्टम कैसे इसमें कार्य करता है, यह सभी जानकारी हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करें। आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो भारत के द्वारा ये डेवलप किया गया है गौरव। गौरव क्या है? एक प्रकार का मिसाइल है जो सुखोई 30 जो लड़ाकू विमान है, आपने देखा भी होगा, जो सुखोई 30 है जो रूस से खरीदा गया था। भारत रूस की जो कंपनी थी और भारत का जो HAL था, HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा किया गया था। अच्छा, HAL के बारे में आप लोग और भी जानते होंगे, जो आपने तेजस देखा होगा फ्रांस से जो लिया गया था, उसमें भी इसकी कंट्रीब्यूशन थी HAL की, ठीक है। तो इन यहाँ से यानी सुखोई जो 30 विमान है वह उससे ये लॉन्च किया जाने वाला एक प्रकार का मिसाइल है जिसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है गौरव। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो लंबी दूरी का ग्लाइड बम है गौरव, ठीक है। तो मुख्य रूप से किससे किया जाएगा? सुखोई 30 MKI से, MK1 विमान से सफल परीक्षण इसका किया गया था। अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर की सटीक मारक क्षमता है इसमें, और परिचालन रेंज 30 किलोमीटर के से 150 किलोमीटर के बीच में है इसका रेंज। वजन अगर देखेंगे तो पंख वाले जो संस्करण है गौरव, उसका वजन 1000 किलोग्राम तक है, जबकि बिना पंख वाला जो है जिसका नाम गौतम है वह 550 किलोग्राम वजन लेके जा सकता है, ठीक है। नेविगेशन के लिए इसमें जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली यानी INS और उपग्रह मार्गदर्शन और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली का उपयोग इसमें किया गया है। अच्छा, यह उपयोग किया गया है इसका मतलब सटीक जगह पे जाके मारेगा जहां पे निशाना होगा। तो इसके लिए कौन सा मिसाइल का प्रयोग किया जाता है? आप पढ़े होंगे जो एक ग्लाइडेड मिसाइल्स होता है, और एक रूप से एक अब और आपने पढ़ा होगा कि उसमें जैसे ब्रह्मोस वाला जो था, ठीक है, क्रूज मिसाइल। तो कौन सा होगा, बैलिस्टिक होगा कि क्रूज होगा? बैलिस्टिक और क्रूज में अंतर क्या होता है, ठीक है, बताइए। तो महत्व क्या है? स्वदेशी रक्षा विकास के साथ संरेखित होकर भारत की सटीक हमला क्षमताओं को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। तो यह ग्लाइड बम एक परिशुद्धता निर्देशित बम है जो वायु गति की लिफ्ट का प्रयोग करके करे बिना ही किसी शक्ति चालक प्रवर्धन के लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है। यह GPS, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, INS और लेजर जैसी प्रणालियों से जो है प्रयुक्त है। अब MK30 जो आई है, MKI जो है जो सुखोई 30 जो है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। और इसको किसने डिजाइन किया गया था? तो डिजाइन ब्यूरो रूस और HAL कंपनी भारत के द्वारा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इसको डेवलपमेंट किया था। अभी आगे मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो ये हम मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। हमारा जो मुख्य टॉपिक था वो क्या था? वह आपसे पूछ सकता है कि गौरव क्या है। तो गौरव क्या है? एक प्रकार का लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, मिसाइल्स है, जो DRDO ने क्या किया है? विकसित किया है। इसको किससे लॉन्च किया गया था? किससे सफल परीक्षण किया गया था? तो सफल परीक्षण किया गया था सुखोई जो लड़ाकू विमान है MKI, उससे किया गया था, ठीक है। और सुखोई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसका प्रयोग किया गया था सुखोई का, ठीक है, आपको याद होगा वहाँ पे जो अभिनंदन गए थे जिसमें जो क्रैश हो गया था। तो यह कहाँ से लिया, कौन कौन बनाया है, इसमें डेवलप किसने किया है इसको, सुखोई को? तो डेवलप किया गया है रूस की कंपनी के द्वारा, और भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL जो कंपनी है, उन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इसको डेवलपमेंट किया है, ठीक है। तो यही एक मुख्य रूप से एक लाइन की टॉपिक था। प्रीलिम्स में एक लाइन से 2 लाइन आ सकता है, रेंज मारक क्षमता या क्या है, किस तरह है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। तो इसको याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे, कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे किसी कॉपी पे, या कहीं चिपका देंगे ताकि याद रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।